हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग प्रश्नावली 10.2 पे हैं और क्वेश्चन नंबर है 15। क्या कह रहा है? बिंदु देखिए P और Q को मिलाने वाली रेखा खंड को 2:1 के अनुपात में अंतः और बाह्य विभाजित करने वाली बिंदु R की स्थिति सदिश ज्ञात कीजिए। चलिए देखते हैं हम लोग इसको। यहाँ पर हम लोग इसके लिए इसका डायग्राम बना देते हैं। एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस और यहाँ पर हम लोग जेड एक्सिस ले लेते हैं। ठीक है, मैं यहाँ दिखा देता हूँ। एक्स, वाई और ये आपका z हो जाएगा। ठीक है, ये इसका मूल बिंदु हो गया। यहाँ पर देखिए, मैं यहाँ पर ले लेता हूँ P और यहाँ पर ले लेता हूँ Q। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए इसका P का स्थिति सदिश यहाँ पे ये दिया हुआ है, तो इसे हम लोग मिला देते हैं इस तरह से और इसका भी यहाँ से ऐसे मिला देते हैं। ठीक है, तो यहाँ का क्या हो जाएगा सदिश, तो इसे हम लोग ये आप लिख देते हैं। यहाँ पे स्थिति सदिश दिया है आई कैप प्लस 2j कैप माइनस का k कैप। ठीक है, और यहाँ पर इसका दिया हुआ स्थिति सदिश माइनस का i कैप प्लस j कैप प्लस का k कैप। ठीक है, चलिए तो हम इसे वेक्टर a ले लेते हैं और इसे वेक्टर b ले लेते हैं। अच्छा, p q को मिलाने वाला ये जो आपका देख रहे हैं सदिश वेक्टर p q, यहाँ पर एक बिंदु हम इस पर ले लेते हैं R, जिसका स्थिति सदिश है यहाँ पर वेक्टर R, और ये ही क्या कर रहा है 2:1 में इसे बांट रहा है। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं पहले में अंतः विभाजन के लिए ना, अंतः विभाजन के लिए क्या हो जाएगा? अंतः विभाजन के लिए तो आपको पता ही है कि वेक्टर R इक्वल टू मैंने बता रखा है m वेक्टर B प्लस n वेक्टर A बाई में m प्लस n, ये ना मैंने बता रखा है। तो m का वैल्यू यहाँ पर ये 2 हो जाएगा, वेक्टर B आपका ये रहा माइनस का i कैप प्लस का j कैप प्लस का k कैप और प्लस यहाँ पर देखिए n का वैल्यू 1 रहा और यहाँ वेक्टर A आपका है i कैप प्लस 2j कैप माइनस का k कैप और बटा में m प्लस n यानी कि 2 + 1 माइनस 2i कैप प्लस का 2j कैप प्लस का 2k कैप प्लस का i कैप प्लस 2j कैप माइनस का k कैप और बटा में आपका 3। तो क्या हो जाएगा यहाँ से ऊपर सॉल्व करने पर देखिए तो ये i है। ठीक है, माइनस का i कैप प्लस का 4j कैप प्लस का k कैप और बटा में 3, यानी आ जाएगा -1/3i कैप प्लस 4/3j कैप और प्लस का 1/3k कैप, यही हो जाएगा अंतर विभाजन के लिए। अब बाह्य विभाजन के लिए क्या हो जाएगा? तो बाह्य विभाजन के लिए भी हमें डायग्राम फिर से यहाँ पर लेना पड़ेगा। देखो ध्यान से, बाह्य विभाजन में बिंदु बाहर की ओर लेनी होगी हमें। ठीक है, चलिए ये आपका x एक्सिस, ये y एक्सिस और ये z एक्सिस, ये आपका p है और इधर q ले लेते हैं। ठीक है, थोड़ा सा q नीचे लेना पड़ेगा क्योंकि r को भी तो दिखाना होगा ना जी। इधर हम लोग q ले लेते हैं और r आपका इधर हो जाएगा। बाह्य विभाजन हो रहा है इसलिए ऐसा कर रहे हैं। चलिए तो यहाँ पर हम लोग इसे वेक्टर a लेते हैं, ये आपका वेक्टर b हो गया और r का जो स्थिति सदिश होगा वह वेक्टर r हम लोग ले लेंगे। ठीक है, और यहाँ पर वेक्टर r लेंगे और यहाँ पर हम लोग पी क्यू को मिला देते हैं और इधर आगे तक बढ़ाएंगे लेकिन इसको डॉटेड कर देंगे। ठीक है, इसे हम लोग यहाँ पर डॉटेड कर देते हैं। बाह्य विभाजन हो रहा है ना। चलिए तो यहाँ पर हम लोग हमारे पास क्या है, वेक्टर ए इक्वल टू क्या हम लोग लेंगे, तो यहाँ पर है आपका आई कैप प्लस 2j कैप माइनस k कैप और वेक्टर बी बराबर में क्या लेंगे, माइनस का आई कैप प्लस का j कैप प्लस का k कैप, यही ना हो जाएगा। अच्छा, और किस अनुपात में? तो 2:1 के अनुपात में बाह्य विभाजन हो रहा है। ठीक है, तो वेक्टर r इक्वल टू हो जाएगा, बाह्य विभाजन की बात कर रहे हैं हम लोग, सेकेंड नंबर जो था बाह्य विभाजन उसकी बात कर रहे हैं, बाह्य विभाजन की बात कर रहे हैं हम लोग। तो हो जाएगा वेक्टर r इक्वल टू में यहाँ पर m वेक्टर b माइनस का n वेक्टर a बटा में m माइनस n। चलिए अब यहाँ पे हम लोग मानों को रखते हैं।
तो हो जाएगा यहाँ पर 2 गुना में माइनस आई कैप प्लस जे कैप प्लस का के कैप, ठीक है, और माइनस 1 गुना में होगा वेक्टर ए का वैल्यू आई कैप प्लस का 2j कैप माइनस का के कैप और बटा में m माइनस 1 यानी कि 2 माइनस 1। चलिए आगे सॉल्व करते हैं। तो माइनस का 2i कैप प्लस का 2j कैप प्लस का 2k कैप माइनस का i कैप माइनस का 2j कैप प्लस का k कैप और बटा में a, यानी यहाँ से आ जाएगा आपका माइनस 3i कैप, ठीक है, और फिर j वाला हट जाएगा, k कैप प्लस का 3k कैप हो जाएगा। तो हमने ये बाह्य विभाजन जो हो रहा है उसके लिए भी निकाल दिया वेक्टर r का मान। क्वेश्चन नंबर 16